नमस्कार, मैं डॉक्टर धवल मांगूकिया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन, सीड्स हॉस्पिटल सूरत से। आज जानकारी लेके आ रहे हैं पेंक्रियाज के कैंसर के विषय में। सबसे पहले पेंक्रियाज क्या है? पेंक्रियाज एक ऐसा सॉफ्ट ऑर्गन है जो पेट के ऊपर के भाग में और पीछे के भाग में जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो ऑलमोस्ट सारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है और खुराक के पचन के लिए एक मेन ऑर्गन माना जाता है। इसके अलावा पेंक्रियाज हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है जो यूजुअली शुगर कंट्रोल के लिए काम आता है। ये एक इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है कि ऑलमोस्ट बाकी सारी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें कुछ भी तकलीफें बाकी सारी सिस्टम को भी खराब कर सकता है। जैसा मैंने बताया, जो दो मेन फंक्शन है, एक तो एंजाइम्स प्रोड्यूस करना जो खुराक का पचन के लिए काम करता है और दूसरा हार्मोन्स प्रोड्यूस करना जो शुगर के लिए काम करता है। अब जानते हैं कि पेंक्रियाज में कौन से प्रकार के ट्यूमर या कैंसर हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, जो शायद सबके लिए चिंता का विषय है, वो है स्वादुपिंड या पेंक्रियाज का कैंसर, जो पर्टिकुलरली इस ग्लैंड्स में या फिर स्वादुपिंड की पेशियां जो है उसमें उद्भव हो सकता है। दूसरा हार्मोनल कैंसर्स, जिसको हम एंडोक्रिनल कैंसर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल में भी बाधाएं आ सकती है। इसके लक्षण क्या क्या है? अगर कुछ कॉमन लक्षण की बात करें तो रिसेंटली डिटेक्ट हुआ डायबिटीज़ या जो पेशेंट ऑलरेडी डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनके लेवल्स में उतार चढ़ाव, ये एक बहुत ही कॉमन लक्षण है। तो जो भी दर्दी या पेशेंट्स डायबिटीज़ से पीड़ित है उनको ये अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है कि एक बार तो एटलीस्ट पेंक्रियाज के कैंसर को सस्पेक्ट करना चाहिए। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स है, जो बाकी सारे कैंसर्स में भी कॉमनली देखने को मिल रहे हैं, वो है वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख ना लगना। इसके अलावा एक बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम्स वो है जॉन्डिस। हाँ जी हाँ, सिर्फ इन्फेक्शन के कारण जॉन्डिस होना ज़रूरी नहीं है। पेंक्रियाज का कैंसर या पेंक्रियाज की नलियों में दबाव के कारण भी जॉन्डिस हो सकता है। तो जब भी पेशेंट को या दर्दी को विदाउट पेन जॉन्डिस है तो वो पेंक्रियाज के कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके कारण जानने की अगर कोशिश करें तो मोस्ट कॉमन कारण एनवायरमेंटल या कुछ हैबिट फैक्टर्स यूजुअली एविडेंस में आए हुए हैं। इसके अलावा जेनेटिक, मतलब फैमिली में अगर पेंक्रियाज के कैंसर की हिस्ट्री है तो कुछ शक्यता है कि उनके सक्सेशन में भी कैंसर्स आ सकते हैं। निदान एक डिफ़िकल्ट चीज़ है क्योंकि पेंक्रियाज ऐसा अंग है जो शरीर के ऊपर और पीछे के भाग में बना हुआ है और इसके लक्षण काफ़ी लेट स्टेज पे मिलते हैं और इनका निदान जो है वो आइदर सीटी स्कैन या फिर एंडोस्कोपी से आराम से किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, भले कैंसर है, बीमारी है, लेकिन अगर योग्य समय पे उसका निदान किया जाए, इलाज किया जाए तो उसको संपूर्ण तरीके से नाबूद किया भी जा सकता है। और इसी तरह से बाकी सारे कैंसर की तरह भी पेंक्रियाज के कैंसर का जो बेस्ट इलाज है वो है सर्जरी, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी मेजर प्रोसीजर माना जाता है पूरा शरीर के बाकी सारे सर्जरीज के कंपेयर में। लेकिन अगर योग्य स्टेज पे इसका निदान किया जाए तो ये स्वादुपिंड के कैंसर को सर्जरी से पूरी तरह से निकाल दिया जा सकता है। जो भाग स्वादुपिंड का इससे अफेक्टेड है, अकॉर्डिंगली उनकी सर्जरी पॉसिबल है और वो निकालने के बाद पेशेंट संपूर्ण तरीके से स्वस्थ हो सकता है। ये थी कुछ कॉमन जानकारी पेंक्रियाज कैंसर के विषय में। इसके अलावा भी आपके और कुछ प्रश्न हैं तो हमें कोई भी फॉर्मेट में रीच कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम आपको मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।